कहते हैं आज हमारे बेटे की कीमत तो करोड़ों में हो गई। भाई इंजीनियर बना दिया, दहेज में 10 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए, लंबी गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए ना। आपने बेचने के लिए एक मोहरा तैयार कर दिया, बेचने के लिए एक मोहरा तैयार कर दिया। अरे वो बेटा पढ़ाया है तुमने अपने वंश के लिए पढ़ाया, अपने नाम के लिए पढ़ाया है। क्या वो बेटा बेटी वाले का वंश चलाएगा? वो बेटा नाम किसका करेगा? क्या आपने एहसान उस बेटी वाले पर किया है? अगर आपने अपने बेटा डॉक्टर बना दिया है तो बेटी भी तो अपना घर छोड़ के आ रही है। बेटी किसके लिए आ रही है? आपके बेटे के लिए आ रही है ना। आपके घर में चौका बर्तन करेगी ना। आप एक बहू लेके नहीं आ रहे, एक बेटी लेके नहीं आ रहे, दहेज के साथ साथ एक नौकरानी लेके आ रहे हो, उसको नौकरानी समझ के ला रहे हो। क्योंकि आपको बेटी की बहू की जरूरत नहीं है, आपको तो एक नौकरानी की जरूरत है। फिर कहते हैं घर में कलेश रहता है, अशांति रहती है। अरे राजा जनक को देखो, जब भगवान और राम और लक्ष्मण की शादी हुई थी तो दशरथ जी जब जनकपुर में पहुंचे तो राजा जनक दशरथ जी के पैर पकड़ने लगा और दशरथ जी ने जनक को रोक लिया और राजा दशरथ ने जनक जी के पैर पकड़े। दशरथ ने किसके? राजा दशरथ ने जनक जी के पैर पकड़े और राजा जनक बोले, हे दशरथ नंदन, आप क्या कर रहे हो? मैं बेटी वाला हूं, आप मेरे पैर पकड़ रहे हो। मैं तो सदा आपके लिए झुकूंगा, आप मेरे पैर पकड़ रहे हो। हे महाराज दशरथ, इतना बड़ा पापी मुझे मत बनाओ, मुझे इस पाप में मत धकेलो। तो पता है महाराज दशरथ ने क्या कहा था? हाथ जोड़ के महाराज दशरथ ने क्या कहा था? हाथ जोड़ के राजा दशरथ बोले, हे जनक, हे राजन, मैं तो भिक्षुक हूं और तुम्हें दाता हो। तुमने तो अपनी बेटी का कन्यादान किया है, तुम तो दानी हो, और मैंने तो उस दान को लिया है। अब ये बताओ, देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? बड़ा कौन, देने वाला या लेने वाला? देने वाला बड़ा है ना। बेटी दी है, उसने अपने कलेजा का टुकड़ा दिया है कन्यादान में, और आप उस कलेजे के टुकड़े को अपने घर में लेके आ रहे हैं। आप उस कलेजे के टुकड़े को अपने घर में लेके आ रहे हो और साथ में ये भी मांग रहे हो कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, लंबी गाड़ी चाहिए। अरे ये तो मैया, तुम बुजुर्गों की कहानी है, दोहा दिया है। और बुजुर्ग कभी गलत नहीं कहते कि बेटी ना भाग्य लेके के आती है, धन लेके नहीं आती। बेटी किस्मत लेके आती है, धन लेके नहीं आती। और हमने तो ऐसे ऐसे उन दहेज के वालों को भी देखा है जिनके घर में दहेज आया है ना, आज वो रो रहे हैं, भटक रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहू की कि बहू हमारे पैरन्ने दबाए, बहू सुबह सुबह हमें एक कप गरम चाय दे। अरे उसने खरीदा है तुम्हारे लड़के को, क्यों दबाए तुम्हारे पैर? उसके बाप ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए हैं, क्यों दे तुमको चाय? अगर तुम बेटी बना के लाते तो
तो वो चाबी देती और तुम्हारे पैर भी दबाती। चाय भी देती, तुम्हारे पैर भी दबाती। इतने इतने बड़े बड़े राजा हुए, संत हुए, उन्होंने कभी ये मांग और डिमांड नहीं करी। और आज तो अगर बेटा ने 1 डिग्री फालतू ले ली ना, तो 1 बिंदी और बढ़ गई। ये गलत है, ये समाज की बुराई है।